खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां जिले की सियासत में सोमवार को एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जब कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रमेश चंद्र दुबे ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। ऐतिहासिक आयोजन अतरौलिया नगर के एक मैरिज हॉल में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मंत्री राजभर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रमेश चंद्र दुबे को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उन्हें संगठन की नीतियों और सिद्धांतों से अवगत कराया। इस अवसर पर रमेश चंद्र दुबे ने कहा कि पार्टी द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। रमेश दुबे ने कहा कि अब तक देवदूत बानर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं 35 करोड़ रुपए आमजन की स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च कर चुका हूं और आगे भी समाज सेवा की कार्य करता रहूंगा। वहीं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने संबोधन में कहा कि मैं आजमगढ़ में सपा की गुंडाई खत्म करने आया हूं। सपा के गढ़ को आगामी चुनाव में गड्ढा बना दूंगा। हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है और हर वर्ग तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र प्रताप सिंह पिंटू ने भी सुभाषपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि वह मंत्री राजभर के विचारों से प्रभावित हैं और समाज सेवा के कार्यों में आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में समाज सेवी सूर्यप्रकाश दुबे ने अपने समर्थकों के साथ सुभाषपा का दामन थामा। उन्होंने सभी आगंतुकों का भव्य स्वागत भी किया। इस सदस्यता अभियान में अजय अकेला, गणेश दत्त दुबे, अशोक चौबे, सर्वेश मिश्रा, पंकज चौबे, सौरभ द्विवेदी, दिनेश त्रिपाठी सहित कई प्रमुख लोगों ने सुभाषपा की सदस्यता ली। इस आयोजन ने अतरौलिया में सुभाषपा के जनाधार को नया विस्तार दिया है, जो आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकता है। भाई रमेश चंद्र दुबे जी के नेतृत्व में सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन था। आपके सामने आपने देखा कि आज सैकड़ों लोगों ने भाई रमेश चंद्र दुबे जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन किया है और इनके ज्वाइन करने से आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में पार्टी को बल मिलेगा, क्योंकि इनकी एक बड़ी सेना है, बानर सेना, और बड़ी ताकतवर सेना है। अभी वो उसको बहुत कम लोग जानते हैं और हम अच्छी तरह हमारा संपर्क उस सेना के साथ है। तो दोनों लोगों की ताकत मिल करके हम लोग जो गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है गरीबों की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा है, तो हम लोग उस दिशा में काफी आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब आगामी जो पंचायत चुनाव आ रहा है, पंचायत चुनाव को देखते हुए और आगामी जो विधानसभा के चुनाव हैं, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कुछ नेता इतना आतंक मचाए हुए हैं, उनके आतंक को खत्म करना भी हमारा उद्देश्य है। इस नाते हम लोग मजबूती से एक जो ब्रह्मा जी ने कहा है कि संघे शक्ति कलयुगे, ये कलयुग में संगठन में बड़ी ताकत होती है, आज उसी का एक रूप है ये। देखिए, बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा घर खटिया नहीं, समझ रहे हैं ना बात। तो उन्होंने मैंने एक वीडियो देखा उनका, वो कह रहे हैं कि हमारा विकास देखना हो तो बसखारी से देखो और भाजपा का विकास देखना हो तो हरियाला कप्तानगंज, कहते हुए जरा सा भी शर्म भी नहीं आई कि उनकी विधानसभा की सड़क है, विधानसभा की सड़क है। विधायक आप हो, सांसद आप हो, सरकार आपकी रही, आप नहीं बनवा पाए और दोष दे रहे हो भारतीय जनता पार्टी की। निधि का पैसा कहाँ जा रहा है? सांसद की निधि का पैसा कहाँ जा रहा है? 100 करोड़ जिला पंचायत का पैसा कहाँ जा रहा है? आप बताओ, नहीं पैसा कहाँ जा रहा है? सब अरे बड़ी सड़क है, इसके विधायक निधि से फिर वही बात करते हैं। देखो, हम भी वही काम करते हैं जो सवाल आप पूछ रहे हो ना। हर विधायक 1 किलोमीटर, वो चाहे विधायक तो मुख्यमंत्री से मिल सकता है, मिल करके अपनी समस्या कह सकता है, लेकिन पटिया से निकाल देंगे ना। अखिलेश जी जाएंगे तो देखिए, पटिया से निकाल देवल जाइए जब जाइए मुख्यमंत्री के यहाँ तक पैसा मांगे जाइए तो वहां से निकाल दो जाइए पटिया से। एक डरन ही लोग सीएम से मिलने नहीं जाते हैं। आप बताओ, 100 करोड़ रुपया आ रहा है जिला पंचायत में, यही मैं बता रहा हूँ 4 बार से टेंडर निरस्त हो रहा है। पीडब्ल्यूडी की बनी सड़कें, आपके मंडी समिति की बनी सड़कें, सिंचाई विभाग की बनी सड़कें, उसका टेंडर निकल रहा है। जब फाइल जाती है हमारे यहाँ तो हम इंक्वायरी करा लेते हैं, खर्च से खबर चली जाती है और उसके बाद टेंडर निरस्त हो जाता है। आबादी के हिसाब से उनको बजट मिलता है। देखिए, भारत सरकार जो रुपया देती है तो उसमें 70% धन प्रधानों को अलॉट हो जाता है तुरंत, उसके बाद 15% धन तुरंत
क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को अलॉट हो जाता है। अब वो पैसा उसी पैसे से उनको काम करना है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। कल तक लोग बिचौलिया होते थे, जहां चाहते थे वहां पैसा देते थे। मैं रमेश दुबे भैया इसी अतरौलिया की भूमि पे पैदा हुआ, जन्म लिया, यहीं खेला कूदा पला बढ़ा और एक देवदूत वानर सेना एक संगठन पिछले कोरोना काल से मैं चला रहा हूं, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और अतरौलिया की इसी विधानसभा से पिछली बार मैं प्रत्याशी भी रहा कांग्रेस से और जन सेवा करने का मैं लगातार प्रयास करता रहा और उसी क्रम में हमने देवदूत वानर सेना का गठन किया और जब राजनीतिक तरीके से हम नहीं सफल हो पाए जन सेवा करने में, तो हम अपने संगठन के माध्यम से लगातार कार्य करने लगे। हजारों से अधिक लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया हमारे साथ कि हम माननीय जी के साथ मिलकर के इस अंधेरे को छाट पाएंगे। इस तरह के झूठे जो दुष्प्रचार करके और लोगों का शोषण जो लोग करते हैं उनको हम रोक पाएंगे और शोषित लोगों की रक्षा सुरक्षा और उनको जो है आगे